क्या आप भी अपने डार्क लिप्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? सो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज मी डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो वक्त के साथ आपके लिप्स का कलर डार्क हो जाता है या पिगमेंटेड हो जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं, घर बैठे आप किस तरीके से अपने लिप्स को बेहतर बना सकते हैं, और अगर आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की सपोर्ट लेना चाहते हैं सो वो कौन से आसान और हेल्दी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपके लिप्स को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आज ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले जो डार्क लिप्स होते हैं उसके रीजंस को समझना बहुत जरूरी होता है, और इसके रीजंस को समझने के लिए हम इनको दो तरह के रीजंस में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब वो वजूहात जो कि बाहर के स्टिमुलाई की वजह से आपके लिप्स के कलर को डार्क कर रही हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदरूनी मामला जहां से आपकी खराबी होती है और आपके लिप्स का कलर डार्क हो जाता है। सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग है, कैफीन है, निकोटीन का एक्सपोजर है। आसान लफ्जों में ये कहें कि शीशा या हुक्के का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल और इसके साथ साथ चाय और कॉफी का इस्तेमाल आपके जो लिप्स के कलर के पिगमेंट को चेंज कर देता है। वाई? बिकॉज इसके अंदर मौजूद कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके लिप्स के साथ जब इन कांटेक्ट आते हैं तो वहां पे वो ऑक्सीडाइज होके आपके लिप्स के कलर को चेंज कर देते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंटली काफी अरसे तक इसको इग्नोर करते रहें और अपने स्टिमुलाई को देते रहें वक्त के साथ, तो ये आपका जो कलर ऑफ चेंज है इसको परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। मतलब ये कि परमानेंटली आपके जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है, और फिर जब इस सिचुएशन के अंदर आपको कोई भी टोटका काम नहीं करता और आपको सिर्फ और सिर्फ जो हल मिलता है वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स से ही मिलता है। आगे जाके वीडियो में बताऊंगी कि कौन से एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं जो कि आप बहुत आसान तरीके से करवा के अपने लिप्स को, अगर आपके लिप्स डार्क हो चुके हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 रीजन ऑफ डार्कनिंग ऑफ लिप्स इज बेसिकली आपका सन एक्सपोजर। अगर आप सनब्लॉक लगाए बगैर सूरज की छांव में जाते हैं तो चेहरे के ऊपर जहां आपको पिगमेंटेशन बनाती है वहीं पे आपके लिप्स का कलर भी डार्क हो सकता है। नंबर 3 मोस्ट कॉमन रीजन इज जो कि खवातीन या लड़कियों के साथ बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि जाहिर है उन्होंने लिप टिंट्स का भी इस्तेमाल करना है, उन्होंने लिपस्टिक्स का भी इस्तेमाल करना है। सो ऐसी लिपस्टिक्स जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके लिप्स के कलर को डार्क करते हैं, जैसे कोलतार का इस्तेमाल होता है या कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं। और ज्यादातर जो लिपस्टिक्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं वो मिनरल्स एंड ऑयल्स की बनी हुई होती हैं, फैट्स एंड ऑयल्स की बनी हुई होती हैं, और ये फॉर्मुलेशंस जब इन कांटेक्ट आती हैं तो अगेन वो ऑक्सीडाइज होती हैं और आपके लिप्स के कलर को डार्क टोन की तरफ लेके चली जाती हैं। और कुछ ऐसे आजकल कॉमनली टिंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि लड़कियां वही टिंट्स अपने चीक्स पे यूज करती हैं, फिर वही टिंट्स अपने लिप्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर रही होती है जो कि लिप्स के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते, वो आपके फेस के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ऐसे कुछ ट्रांसपेरेंट कलर के आजकल टिंट्स आ गए मार्केट्स के अंदर कि जब आप वो अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होके आपकी ब्लड सर्कुलेशन के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो पिंकिश अपीयरेंस आपको देते हैं। लेकिन जब यही चीज आपके लिप्स पे लगती है तो वो आपको डार्कनिंग की तरफ लेके चली जाती है। सो कोशिश करें कि जब आप लिप्स के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो वो उन टिंट्स का इस्तेमाल करें जो स्पेसिफिकली आपके लिप्स के लिए डिजाइन की गई हो और नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हो, केमिकल्स से फ्री हो, या ऐसी अच्छी कंपनीज जो कि इसके ऊपर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट शामिल है, दिस इज कॉल्ड टोकोफेरोल एसीटेट। ये कि एक विटामिन ई का डेरिवेटिव है, और ये जो आपका विटामिन ई कंटेनिंग लिपस्टिक्स होती हैं वो आपको डार्कनिंग से महफूज रख सकती हैं। और कुछ ऐसी एहतियात होती हैं जैसे कि अगर आपने लिप्स कलर अप्लाई किया तो उससे पहले आप स्लाइट सा मॉइस्चराइजर लगा लें जो कि प्राइमर के तौर पर आपकी लिपस्टिक्स के और आपके लिप्स के दरमियान में एक सपोर्टिंग लेयर बना देता है, और आपका वो जो पिगमेंट जो आप लगा रहे हैं वो डायरेक्टली आपके लिप्स के साथ इन कांटेक्ट नहीं आता। सो आप अपने लिप्स को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि आपके लिप्स को डार्क कर सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आपका सबसे कॉमन ये होता है कि विटामिन B12 की कमी। अगर आपकी बॉडी के अंदर B12 की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, तो आपके लिप्स का कलर वक्त के साथ डार्क हो सकता है। और आपकी गट हेल्थ, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो आपकी इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा होता है तो आपकी स्किन और आपके हेयर एंड आपके नेल्स एंड आपके लिप्स तमाम चीजें बेहतर लगती हैं। सो गट हेल्थ के अंदर जिन लोगों को एसिडिटी होती है, जिन लोगों की बॉडी के अंदर H पायलरी पॉजिटिव होता है, उन लोगों को डार्कनिंग ऑफ लिप्स का मसला काफी ज्यादा कॉमनली देखने के अंदर आता है। घर बैठे आप किस तरीके से अपने लिप्स की टेक्सचर को या अपने कलर को बेहतर कर सकते हैं। सो बड़ा एक कॉमन होम रेमेडी है कि बादाम का जो ऑयल है, अगर वो आप अपने सिर्फ लिप्स के एरिया पे, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा मैं इस टाइम पे फेस की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ लिप्स के एरिया की बात कर रही हूँ। अगर आप रोजाना रात में इस्तेमाल करते हैं तो सम
समहाउ ये आपके लिप्स के कलर को बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर आपके लिप्स का कलर जेनेटिकली डार्क है, मीन्स के दिस इज इन योर फैमिली हिस्ट्री या आपकी जीन्स के अंदर ये चीज मौजूद है, तो कोई भी होम रेमेडी दुनिया की आपके लिप्स के कलर को पिंक नहीं कर सकती। सो उसके लिए आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की सपोर्ट लेनी पड़ती है, या ऐसे स्टबन पिगमेंटेशन जो कि स्मोकिंग के नतीजे में बनती है, या क्रॉनिक हिस्ट्री होती है जिसके अंदर आपकी लिपस्टिक्स या टिंट्स का इस्तेमाल होता है, बहुत साल हो जाते हैं आपके पिगमेंटेशन को। सो उन केसेस के अंदर सिर्फ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की सपोर्ट ही आपके लिप्स को बेहतर कर सकती है। लेजर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई पेन नहीं होता। आप इजी टू गो होकर ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। और दूसरा जो अदर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास PRF हैं, PRPs हैं, कुछ केसेस के अंदर हम इवन के बायोस्टिमुलेटर्स फिलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ कोलेजन इंजेक्ट करते हैं। या कभी कभी हमें जब लिप्स के अंदर देखना पड़ता है कि कभी कभी पिगमेंटेशन के साथ साथ आपका कोलेजन भी ब्रेक हो चुका होता है, या आपका वक्त के साथ जो वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो डार्कनिंग की तरफ जाती है। जब अंदर से आपके फैट निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि स्किन डार्क हो रही है। सो उसको रीवैस्कुलराइजेशन बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन कि शायद जब हम फिलर्स कराएंगे तो हम बहुत पाउटी हो जाएंगे या नेचुरल नहीं लगेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस वी आर डूइंग। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स एक हाईली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है जिसको हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते हैं और उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर आप सिर्फ डार्कनिंग ऑफ लिप्स के लिए करवा रहे होते हैं सो बेहतर ये होता है कि हम उसको बायोस्टिमुलेटर्स के साथ या कोलेजन के साथ मर्ज करके आपके लिप्स के अंदर देते हैं। उससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप वॉल्यूम नहीं गेन करना चाहते और सिर्फ लिप्स के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन एक ऐसा प्रोसीजर जो आजकल बड़ा कॉमन है वो है लिप टिंटिंग, जो कि आपको निडल्स के साथ आप बड़े सारे सैलून्स इस चीज को ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स इस चीज को ऑफर कर रहे हैं कि वो एक परमानेंट पिगमेंट आपके टैटू की फॉर्म के अंदर आपके लिप्स के अंदर दे देते हैं, विच आई रियली डोंट लाइक, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल वे है आपके लिप्स के कलर को चेंज करने के लिए। एंड अगेन यू आर अप्लाइंग केमिकल्स, और केमिकल्स कभी भी आपके लिप्स के लिए, आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं होते। लाइफ में जब ये डिसॉल्व होने लगते हैं तो अगेन आपको पिगमेंटेशन के फेज से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी ये आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जितना ज्यादा नेचुरल ट्रीटमेंट्स के ऊपर रहें, जो आपकी अपनी ब्लड से लिया जाता है, आपकी बॉडी से लिया जाता है, या इवन के लेजर्स जो हैं दे आर कंप्लीटली सेफ ट्रीटमेंट्स, आप बिल्कुल इसको करवा सकते हैं। आई होप दिस वाज क्वाइट informative for all of you, so stay tuned for more informative videos. See you next time.